हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले आपसे सखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स का सीधा मैट्रिक पर बात करने वाला हूँ, जिस पर आपसे क्या किया जाता है, सखंडज अवयव पर आधारित आपसे उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, सीधा पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन तो क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से देखें अंत तक, और आपको 100% श्योर है कि आपको चीजें क्या देंगे, आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करें, अंत तक इस वीडियो को देखें। आज मैं सीधा इस पर ट्रिक पर बात करने वाला हूं कि किससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल चीजों को आसानी से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस खंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स को कैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सखंडज अवयव, सखंडज अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इस एडजॉइंट मैट्रिक्स में सीधा मैं थ्योरेटिकल पर ना जाकर सीधा मैं आपसे क्या करूंगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से। तो ध्यान से सुना, मैं ये स्टार पॉइंट यहाँ से लिख रहा हूं। यदि आपसे यहाँ से दे दिया जाए, यदि n क्रम के वर्ग अवयव ए हो, तब ध्यान से सुनना। तो इस पर यहाँ से क्या है, एक कोई आपसे क्या दिया गया, n क्रम को क्या दिया गया, एक वर्ग अवयव आपको क्या दिया गया, ए दिया गया है। तब यहाँ से आज मैं इसमें छोटी छोटी पॉइंटें पूछूंगा। पहला यहाँ से क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी यदि आपसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसके एडजॉइंट से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हम लोग का वैल्यू क्या निकलता है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ से ए कितना, यहाँ से ए डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए ये जो आपको वर्ग अवयव दिया गया उसका क्या निकालना, साइड का वैल्यू निकालना, और क्या निकालना, आई, और क्या निकालना, एन निकालना। आई एन क्या होता है, यहाँ से एन जो होता है, यहाँ से एक कितने क्रम का आपको क्या दिया गया, इकाई अवयव दिया गया। आई जो होता है यहाँ से, जहां आई क्या होता है, यहाँ से इकाई अवयव, ये जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अवयव बोलते हैं यहाँ से। अब ध्यान से सुना, यहाँ से ये जो इकाई अवयव होता है, यहाँ से यदि आपसे सीधा कोई आपसे यहाँ से वैल्यू आपसे देकर और ये पूछ लिया जाएगा, तो आप कैसे डायरेक्टली क्या कर लेते हो, चीजों को निकाल लेते हो। वरना आप क्या करोगे, अवयव उसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तब आएगा यहाँ से। ध्यान से सुना, इस पर मैं यहाँ से क्या ये बात कर लेता हूँ। यहाँ से यदि आपको दिया गया है, यदि यहाँ से कोई आपको वर्ग अवयव दे दिया गया है, यहाँ से वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू ए दिया गया, यहाँ से वर्ग अवयव ए हो, तब यहाँ से इस पर क्या, यहाँ से एग्जांपल जैसे अभ्यास में बात कर लेता हूँ। यहाँ से त्रिक्रम के वर्ग अवयव यहाँ से क्या एग्जांपल, यहाँ से क्या बात कर लेते हैं, यहाँ से कि यहाँ से क्या a इज इक्वल टू आपको क्या, यहाँ से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या दे दिया, यहाँ से 3 दे दिया गया यहाँ से, ठीक है। और बोलेगा यहाँ से त्रिक्रम यहाँ से एग्जांपल क्या है, यहाँ से ए दे दिया गया यहाँ से, ठीक है। ए त्रिक्रम के वर्ग अवयव का डिटरमिनेंट वैल्यू आपको क्या दे दिया, यहाँ से 3 दे दिया जाए। तो आपसे यहाँ से पूछेगा, तो इसका यहाँ से क्या, ए इंटू क्या, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होने वाला है। तो इसका वैल्यू आप क्या करेंगे, सीधा कैसे आप क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। तो मैं अभी यहाँ से बताया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ए क्या, यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या, यहाँ से इकाई अवयव। तो ये जो इकाई अवयव होता है कितने क्रम का, त्रिक्रम का, तो ये कितना आएगा, यहाँ से आई, और कितना आएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ये इकाई अवयव क्या, यदि आसिम बोलता है यहाँ से I2 मतलब क्या, यहाँ से ये 2 क्रम का क्या, यहाँ से इकाई अवयव 1 0, और कितना यहाँ से 0 1। यदि I3 की बात कर लेते हैं, तो I3 कितना होता है, यहाँ से 1 0 0 0, ये 1 और क्या 0 होता है, और यहाँ से क्या 0 0 और कितना होता है, यहाँ से 1 होता है। तो ये क्या होता है, अपना इकाई अवयव होता है।
ध्यान से इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू दिया गया कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो मैं अभी आपसे सीधा क्या बताया स्टार्टिंग का वैल्यू इकाई अवयव, तो स्टार्टिंग का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 3 निकल गया है, और ये इकाई अवयव कितने क्रम का है यहाँ से 3 क्रम का है, तो 3 क्रम का कितना होता है यहाँ से 1 0 0 एक क्या 0 1 एक क्या 0 0 0 और कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। अब इसका यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 3 हो जाएगा 0 0 यहाँ से कितना 0 3 क्या आएगा 0 हो जाएगा 0 0 और कितना निकल यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो ये जो अपना आ जाएगा यहाँ से ये 3 क्रॉस 3 का क्या आ जाएगा ऐसे इकाई अवयव आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, अब इसे नोट करें। अगर नेक्स्ट बात करता हूँ कि ए क्या एडजॉइंट ऑफ ए कितना यहाँ से ए दे दिया जाए यहाँ से, और इसका यदि आपसे मैं बोल पूछूं तो ए कितना का यहाँ से डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना का n माइनस कितना बार लिखा गया 2 बार लिखा गया, तो n माइनस ए कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये कितना का a और कितना का n मतलब क्या कितने क्रम का आपसे अवयव दिया गया है, तो ये क्या हो गया यहाँ से पहला यहाँ से क्या कि ये यदि आपसे क्या है एडजॉइंट ऑफ ए और इसका क्या डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 और an मतलब क्या है यहाँ से कि कितने क्रम का आपको क्या दिया गया वर्ग अवयव दिया गया है। इसी में यदि आपसे पूछ लेता हूँ कि ये तो क्या है 2 बार है तो n माइनस 2 हो गया, यदि इसी में मैं बढ़ा लेता हूँ कि ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या एडजॉइंट ऑफ क्या ए कर लिया, यदि 3 बार कर लिया तो बोलो यहाँ से कितना आएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना का n माइनस 3 और कितना का a और कितना मिलेगा n मिलेगा, मतलब जितनी बार एडजॉइंट बढ़ता जाएगा इतनी बार ये क्या होता जाएगा माइनस होता जाएगा। अभी यहाँ से ये पूछ लेता हूँ कि ये क्या लिखा गया एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखा गया एडजॉइंट ऑफ ए क्या यहाँ से एडजॉइंट ऑफ और क्या यहाँ से एडजॉइंट ऑफ क्या लिख दिया ए लिख दिया यहाँ से, तो बोलो यहाँ से कितना आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना का n माइनस ए कितना का 4 और कितना का a और कितना मिलेगा n मिल जाएगा, तो ये जितनी बार होता है उतना बार क्या कर लेते हैं इसका एडजॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो जितना बार आगे होता है उतना बार इसमें से क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाएगा कि n बार यदि कर दिया जाएगा तो यहाँ से मैं a लिख लेता हूँ। इसी प्रकार यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एडजॉइंट ऑफ और क्या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट लास्ट में क्या एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया जाए और यहां से यहां तक का पूरा कितनी बार लिख दिया जाए m बार लिख दिया जाए, तो इसका वैल्यू क्या निकलने वाला है, तो सीधा बोलो इसी में क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट की पावर n माइनस m हो जाएगा और क्या आएगा a और क्या निकल जाएगा n निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। तो सीधा वैल्यू आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपसे कोई आपको क्या दिया गया अवयव दिया गया है जितनी बार होता है उतना बार इसे क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। यदि त्रिक्रम का एक व्युत्क्रमणीय अवयव ए है तो आपसे यहां से मैं पूछ लूंगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होने वाला है, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से एक क्या बोला है त्रिक्रम का एक क्या बोला है व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब क्या है यदि कोई आपसे अवयव दिया गया है जिसके सार्डिक का वैल्यू क्या हो इज नॉट इक्वल टू क्या हो यहाँ से 0 हो, जिसके सार्डिक का वैल्यू क्या होता है 0 नहीं होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होने वाला है, तो इसका वैल्यू मैं अभी क्या बताया कि यदि 2 बार होता है तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस कितना का 2 और कितना निकल जाएगा a निकल जाएगा। ये क्या दिया गया आपको व्युत्क्रमणीय अवयव ये दिया ही गया है, और यहां से बोलो कितना का डिटरमिनेंट a की पावर n का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ से कितने क्रम का है 3 क्रम का है, तो कितना का 3 माइनस कितना का 2 और क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा कितना का डिटरमिनेंट a और इनटू कितना का यहाँ से a आ जाएगा, तो a अपना क्या आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जितना भी आपसे एडजॉइंट दिया होता है उसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। अब इसे नोट करें यदि इस पर सार्डिक लग जाता है तब उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए और इसका क्या पूछ लिया सार्डिक वैल्यू पूछ लिया, तो इसका वैल्यू कितना निकलता है डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना आता है n माइनस कितना आता है यहाँ से 1 होता है। अब देखो ध्यान से एक बार है तो इसका पावर क्या निकलता है 1 होता है,
तो इसका मतलब यदि आज से मैं एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या, वहां से एडजॉइंट ऑफ क्या ए का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो ए कितना बार एडजॉइंट आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 तो रहेगा ही। उसमें क्या होता था, जब ये नहीं होता था डिटरमिनेंट का वैल्यू, मॉड का वैल्यू नहीं होता था, तब हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे। अब यहां से कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इस पर क्या लग गया, साइड का वैल्यू पूछा जाएगा, तो ये कहां भागेगा, ये पावर में चला जाएगा। अभी यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ और यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ ए, 3 बार यदि यहां से मैं लगा देता हूं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यहां से डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से बोलो क्या 3 बार है, तो पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि आज मैं लिख लेता हूं कि कितना भी आपसे एडजॉइंट लगा दिया जाए, एडजॉइंट ऑफ और यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ ए, आज में क्या पूरा डॉट डॉट ए कितना लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका वैल्यू क्या, साइड वैल्यू आपसे पूछ लिया है, ए कितना टोटल बार कर लिया, m बार कर लिया, तब इसका वैल्यू कितना होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना आएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, जितनी बार होता है उतना क्या चला जाता है, इसका पावर चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए इस पर क्या करते हैं, एग्जांपल बात कर लेते हैं। यहां से एग्जांपल क्या दिया गया, यदि त्रिक्रम के वर्ग अवयव के साड़ी का मान यदि आपसे क्या साड़ी का मान के यहां से 3 हो, तब आपसे क्या सीधा वैल्यू पूछेगा, एडजॉइंट ऑफ और क्या यहां से ए का वैल्यू, इसका वैल्यू आपसे क्या किया गया, यहां से पूछा गया है। तो बोलो मैं अभी क्या बताया यहां से कि ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, पावर कितना 2 है, तो कितना का पावर कितना का 2 हो जाएगा। ए n क्या होता है, कितने क्रम का आपसे अवयव दिया गया है, तो ए कितना आएगा यहाँ से डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो 3 की पावर n का वैल्यू कितना दिया गया, 3 माइनस 1 का कितना आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 की पावर, एक कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा यहाँ से, तो 3 के पावर 4 का मतलब क्या 3 का गुणा कितना बार यहाँ से 4 बार, 3 इंटू कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 9 और 27 या कितना आएगा 81 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा यहाँ से 81 निकल जाएगा। तो इस तरीके से कितना भी आपसे दिया रहता है आप आसानी से क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट एग्जांपल इस पर लगाता हूं। यदि त्रिक्रम के वर्ग अवयव ए है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू यहां से डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू यहां से 4, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछा हूं कि ए क्या यहां से एडजॉइंट ऑफ ए क्या ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, दूसरा वैल्यू मैं यहां से पूछा हूं यहां से एडजॉइंट ऑफ ए क्या एडजॉइंट ऑफ ए और इसका पूरा क्या यहां से डिटरमिनेंट वैल्यू, और अगला तीसरा मैं यहां से पूछ लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए और यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ ए क्या यहां से एडजॉइंट ऑफ और यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ क्या ए का वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे क्या क्या हूं यहां से बात करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए यहां से, तो इसमें जब आपसे डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जाता है तो सीधा मैं यहां से क्या बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना का डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना का n माइनस कितना का 1 हो जाएगा, यानी क्या होता है कितने क्रम का आपसे दिया गया है, तो कितने क्रम का दिया गया यहां से डिटरमिनेंट ए और इसका क्या 3 माइनस कितना का 1 हो जाएगा, और इसके साइड का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया, तो कितना का 4 की पावर क्या बच जाएगा 2 और इसका मतलब कितना आएगा यहां से 16 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा है डबल एडजॉइंट लगाया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या एडजॉइंट ऑफ इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो बोलो कितना आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितनी बार है 2 बार है, तो मैं बोला था इसी का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो डेटा ये n माइनस 1 की पावर कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो बोलो ये कितना इसके साड़ी का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है,
ए कितना दिया गया 3 क्रम का, तो 3 माइनस 1 की पावर कितना गया यहाँ से 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से 4 की पावर कितना 2 और 2 को स्क्वायर कितना आएगा 4 और 4 की पावर 4 को मतलब क्या उसका 4 बार मल्टीप्लाई करना। इस तरह 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना गया यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 चौक कितना आएगा 16, चौक कितना आएगा 64 हो जाएगा और 64 और यहाँ से क्या 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 एक कितना आएगा यहाँ से 4, 4 चौक कितना आएगा 16 हो जाएगा। 6 चौक 24 से कितना 25, एक कितना निकल जाएगा 256 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ से क्या है, तीसरा यहाँ से क्वेश्चन देख ले। तो तीसरा क्या आपसे केवल एडजॉइंट ऑफ और क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ क्या इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका मैं क्या बोला था, यदि ये डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं होता है तो बोलो इसका क्या डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस a कितना जितना बार लगागे n माइनस क्या 2 और ये कितना आता है a हो जाता है। तो आप बोलो क्या साढ़े का वैल्यू कितना दिया गया 4 हो जाएगा। कितने क्रम का है 3 क्रम का, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 2 और ये क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। तो ये कितना बचेगा ये 4 और क्या बचेगा a बच जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या है, इस पर यदि आपसे एडजॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से लगा लेते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं इसी तरह।